सच्चा भक्त वही है जो अपने निर्मल मन को स्वच्छ करके पवित्र करके और भगवान के अपने अंतःकरण में स्थान दे। परम भक्त वही है। आज भक्ति का यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवरी के आश्रम गए और 9 प्रकार की भक्ति को बताते हैं। राम जी गए हैं, शिवरी आनंद से कंदमूल फल प्रसाद लेकर आई, भगवान ठाकुर जी को भोग प्रसाद में देती है। प्रभु प्रसाद को पाते हैं, चरणों को पखारती है, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ जाती है और राम जी शिवरी को 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं। ये जो बताया जा रहा है भक्ति का स्वरूप है, रूप है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। मुख्य रूप से तो भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। और कहते हैं कि इन 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति अगर व्यक्ति पकड़ लेना, एकमात्र 9 की 9 भक्ति करता है तो बहुत अच्छी बात है। शिवरी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं, केवल राम जी के नाम की माला का जाप किया। पहली भक्ति भाई शिवरी की। दूसरी भक्ति क्या भाई? कि विश्वास था कि मेरे भगवान आएंगे, इसलिए वह जाप करती रही। ये दूसरी भक्ति है। विश्वास भी एक दूसरी भक्ति है भगवान के प्रति। भक्त भगवान के मंदिर में क्यों आता है? पत्थर का पूजन करने नहीं, उस पत्थर में अपने भगवान को ढूंढने आता है कि मेरा भगवान उसमें है। यह मान करके आता है, भगवान को देखने नहीं, क्षमा करिए, पत्थर को देखने नहीं आता। पत्थर में अपने भगवान के स्वरूप को देखता है और तब जाकर के पूजन करता है। ये एक भक्त की सच्ची भक्ति है कि पत्थर में भी उसे भगवान दिखाई देता है, पेड़ पौधे वृक्ष में भी भगवान दिखाई देता है, जीव जंतु में भी भगवान दिखाई देता है, हम सब में भगवान दिखाई देता है। लेकिन हम सब में बस एक ही दोष है। क्या दोष है? वही छल कपट ईर्षा अभिमान। जिसके पास है उसके पास भगवान नहीं दिखाई देगा, उसका तो अभिमान ही पहले आगे दिखाई देता है। समझ जाता है व्यक्ति की तो अभिमानी आदमी है, इसकी बातों से लग रहा है ये छली है, ये कपटी है। पता चल जाता है, आवश्यकता नहीं होती बताने की, स्वरूप को देखने से पता चल जाता है। आज यहाँ पर 9 प्रकार की राम जी शिवरी को भक्ति बताते हैं। कहते हैं शिवरी ये मेरी 9 भक्तियों के गुणानुवाद को जो प्रेम पूर्वक पालन करता है, मैं उस पर अति प्रसन्न होता हूँ, आनंदित होता हूँ। पहली भक्ति बताते हैं क्या? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। हे शिवरी, हे मैया, मैं आज आपको 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने जा रहा हूँ। मेरी पहली भक्ति क्या है? श्रवण करिए मैया। प्रथम भगति संतन कर संगा। मैया मेरी पहली भक्ति है कि संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, महात्माओं का, गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करे, आदर करे। ये मेरी पहली भक्ति है। संतों के सानिध्य में रहना, संतों की सेवा करना, संतों के आज्ञा का पालन करना, हे शिवरी ये मेरी पहली भक्ति है। संतों का सत्संग करना ही मेरी पहली भक्ति कहलाती है। और कहते हैं क्या? कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। है शिवरी मैया मेरी दूसरी भक्ति क्या है? जो मेरे कथा, मेरे प्रसंगों को प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो सुनता है, माँ ये मेरी दूसरी भक्ति है। कितनी सरल भक्ति है ये सब, बहुत कठिन नहीं है। हम आप बैठे रहते हैं, कथा चल रही है, आसपास में केवल घर की बातें यहाँ पर भी छेड़ते रहते हैं। कैसे आए? जहाज से आए कि रेलगाड़ी से चढ़ के आए? ऑटो से आए कि मोटरसाइकिल से आए? कैसे आए? अच्छा अच्छा आ गए, बहुत सुंदर कपड़े पहने हो। हाँ, यही सब घर की चर्चा। आने पर भी यही सब घर की बातें यहाँ पर होती नहीं।
नहीं होनी चाहिए। राम जी की, कन्हैया की, यूं कहा जाए तो चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, कथा में जब आप आ गए ना तो वहां की माया छोड़ दीजिए। निश्चिंत होकर के आनंद के साथ मन लगा करके कथा को सुनना ही कथा की, भगवान की ये दूसरी भक्ति कहलाती है। भगवान की दूसरी भक्ति क्या है? जो मन लगा करके कथा प्रसंगों को सुने, ये भगवान की दूसरी भक्ति बताई गई है। जैसे कि आप लोग मन लगा करके कथा को सुनते हो, तो आप लोग कौन हो? आप लोग भगत हो। आप लोग भी भगत हो, क्योंकि कथा को तो मन लगा के सुनते हो। मन लगा करके कथा को सुनना ही दूसरी भक्ति की पहचान बताते हैं। ये मैं नहीं बताता, ये राम जी कहते हैं। कहते हैं मैया दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रति मतलब मगन हो जाना, कथा में लीन हो जाना, रति हो जाना, आनंदित हो जाना, ये मेरी दूसरी भक्ति कहलाती है। आगे कहते हैं राम जी कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। गान मतलब गाना, गीत गाना। कैसे गाना? छल कपट ईर्षा का त्याग करके। गोस्वामी जी ने सुंदर वर्णन किया हुआ है। कहते मैया मेरी तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। गुरुजनों के, श्रेष्ठ जनों के, संत जनों के श्री चरणों की सेवा करना, ये क्या है? तीसरी भक्ति कहलाती है। वो भी कहते हैं अभिमान से रहित होकर के करना। एक व्यक्ति अभिमान पूर्वक रहता है, लेकिन आता है तो गुरु की सेवा करता है, चरण की सेवा करता है। अभिमान बस कि मेरे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूं, ये मेरा अभिमान है। नहीं, अभिमान का त्याग करके गुरु पद पंकज सेवा, गुरुजनों के श्री चरणों की सेवा करना, अभिमान का त्याग करके सेवा करना, ये तीसरी भक्ति कहलाती है। संत जनों की, गुरुजनों की सेवा करना। और कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण, और करई कपट तजिगान। हे शबरी, जो छल कपट ईर्षा का त्याग करके मेरे गुणानुवाद को सुनता है, गाता है, कहता है, ये मेरी चौथी भक्ति कहलाती है।